एनटीए ने यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CSIR UGC नेट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू कर दिया है। ठीक है, ये CSIR UGC नेट क्या है इसके बारे में हम पहले आपको जानकारी दे देते हैं। साइंस विषय से जितने भी स्टूडेंट्स MSc कर रहे हैं या कर चुके होते हैं उनके लिए नेशनल लेवल पर एक परीक्षाएं आयोजित की जाती है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल बनाना, आपको PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल बनाना, साथ ही साथ आपको राष्ट्रीय लेवल पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेने के आपको हकदार बनाना, ताकि आप PhD अच्छे संस्थानों में, अच्छे मानक संस्थानों में आप PhD कर सकें और सरकार आपको इसके लिए कुछ स्कॉलरशिप भी दे। इस क्राइटेरिया के आधार पर NTA ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CSIR UGC नेट की परीक्षाएं प्रत्येक वर्ष आयोजित करते हैं। परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाती है। इस वर्ष शायद किन्हीं कारणों से जो है कुछ परीक्षाओं का मामला आया था, फिर बाद में उसे सॉर्ट आउट कर लिया गया। दिसंबर 2024 में जो आवेदन हो रहे हैं, फरवरी में जो है उसके एग्ज़ाम होने हैं। आपको बाकी सारा गाइडलाइंस आपको NTA के वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप गूगल करेंगे तो आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि CSIR UGC नेट क्या है और इसके लिए कैसी आपकी तैयारी होनी चाहिए और आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि हम सिर्फ लाइफ साइंस के रिस्पेक्ट में बात कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा बायोलॉजी बैकग्राउंड है, तो हम बायोलॉजी से संबंधित जो हमारा लाइफ साइंस है इससे रिगार्डिंग ही हम बात कर पाएंगे। तो लाइफ साइंस से अगर आप यानी कि आप बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी से अगर आपने MSc किया है तो आप लाइफ साइंस के कैटेगरी में आप आएंगे और लाइफ साइंस से आपको जो CSIR UGC नेट आप पास करेंगे। इस बार क्राइटेरिया थोड़ा चेंज है। इसमें इस बार आपको 3 पैटर्न में 3 तरीके से आपको जो CSIR UGC नेट के जो सर्टिफिकेट्स वो आपको प्राप्त होंगे। उसमें 3 कैटेगरी है। आप हैं कि अगर आप JRF के कैटेगरी में आप क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ आपका JRF का आता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, इस बार 2 साल बढ़ा दिया गया। पहले वो 28 ईयर्स थे, अब वो 30 ईयर्स में कर दिया गया कि आपको 30 ईयर्स तक आप JRF ले सकते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। कितनी राशियां हैं ये उसमें अमाउंट मिलेंगे, इसके बारे में आप पता कर लेंगे। हम अगले सेशन में जब आएंगे तो उसमें चर्चा इसका विशेष रूप से करेंगे। तो JRF जो आपको मिलेंगे, आप किसी मानक संस्थान से अगर आप PhD करेंगे JRF के तौर में एडमिशन लेने के बाद, तो फिर सरकार आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको स्कॉलरशिप देती है। उसके बाद आइए कि एक है कि आप JRF मिलेगा यानी कि आप PhD करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप देगी। दूसरा है कि आप एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, कि अगर आप नेट पास करते हैं तो आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही आप एलिजिबल होंगे। तीसरा है कि अगर आप PhD करना चाहेंगे तो आपको सिर्फ PhD के लिए ही अवार्डिंग किया जाएगा। मतलब कट ऑफ मार्क्स में आपका परसेंटाइल क्या आता है यह डिसाइड करेगा कि आपको सिर्फ PhD मिलेंगे या सिर्फ आपको लेक्चरशिप मिलेंगे या फिर आपको JRF मिलेंगे। तो JRF के लिए उम्र क्राइटेरिया ये है कि आप जो है 30 ईयर्स होने चाहिए आपका। तो ये 3 तरह के कैटेगरी में आपको जो है वो अवार्डिंग किया जाएगा। लाइफ साइंस की जहाँ तक बात है कि अगर आप MSc फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के भी स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। आप PG कंप्लीट होने के बाद भी आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि लेक्चरशिप के लिए इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, PhD के लिए भी कोई इसमें एज लिमिट नहीं है। एज लिमिट अगर है तो सिर्फ JRF के लिए 30 ईयर्स तक। तो इस तरह से आप जो है इसमें इसके लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा है कि इसमें पढ़ने क्या क्या है, तो कुल इसमें 13 जो है इसमें सब्जेक्ट को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री है, उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, उसके बाद इकोलॉजी एनवायरनमेंट है, उसके बाद सेल बायोलॉजी है, उसके बाद जेनेटिक्स है, उसके बाद हम बात करें तो इम्यूनोलॉजी है, उसके बाद इसमें इम्यूनोलॉजी के बाद इसमें आ जाते हैं आपका प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी,
ऐसे करके कुल 13 जो है इसमें पाठ्यक्रम है और जनरली उसमें से 9 ऐसे सिलेबस हैं जिसकी जो है इसमें ज़्यादा संख्या में क्वेश्चंस आते हैं। इसी क्वेश्चंस को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में रीजनिंग एबिलिटी के साथ साथ डाटा इंटरप्रिटेशन और कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट बी में लाइफ साइंस के क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा सा इजी होता है कंपेयर टू पार्ट सी, जो जिसमें कि आपको जटिल क्वेश्चंस होते हैं पार्ट सी में। इसमें कितने सवाल पूछे जाएंगे इस अगले वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो का मुख्य मकसद था कि आपको CSIR UGC नेट लाइफ साइंस के बारे में जानकारी देना ताकि आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाए। तो इग्नो जैसे अन्य यूनिवर्सिटी से उत्तीर्ण स्टूडेंट जो MSc कर चुके हैं या कर रहे हैं, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 में हैं, तो उन सभी स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप जरूर CSIR UGC नेट का फॉर्म फिलअप करें, चाहे आप फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो या फिर आप लाइफ साइंस कैटेगरी से हो, तो आप जरूर उस फॉर्म को फिलअप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए हाँ ज़्यादा हम आपको बता दें कि इस CSIR UGC नेट की ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है NTA के वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से आप पूरे CSIR UGC नेट की कंप्लीट जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।